इन दिनों उत्तराखंड में पर्यटन सीजन के साथ ही चारधाम यात्रा चरम पर है। देश दुनिया से रोजाना हजारों श्रद्धालु उत्तराखंड पहुंच रहे हैं। सरकार ने चारों धामों में श्रद्धालुओं के प्रतिदिन आने की संख्या तय कर रखी है। इसके बाद भी तीर्थधामों में बिना पंजीकरण के बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। सबसे अधिक दिक्कत केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री में पेश आ रही है। जब समस्या बढ़ने लगी तो बिना पंजीकरण वाले श्रद्धालुओं को लौटाया जा रहा है। इसको लेकर हंगामा भी हो रहा है। केदारनाथ धाम में श्रद्धालु खुले आसमान के नीचे सोने को मजबूर हैं। 5000 बेड क्षमता वाले केदारनाथ धाम में 18,000 के करीब श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। यहां प्रशासन और पर्यटन विभाग ने बेडों की संख्या बढ़ाने का कोई प्रयास नहीं किया गया है। पूरा दबाव GMVN के ऊपर डाला गया है, जिसने अपनी बेड क्षमता को बढ़ाकर 3000 तक पहुंचा दिया है। इसके बाद भी ये तमाम इंतज़ाम नाकाफ़ी साबित हो रहे हैं। धामों में अब श्रद्धालुओं के VIP दर्शन की व्यवस्था ज़रूर समाप्त हुई है। अब सभी को एक समान रूप से दर्शन करने पड़ रहे हैं। ऐसे में सरकार की आधी अधूरी तैयारियों पर विपक्षी पार्टी कांग्रेस भी हमलावर हो गई है। मंगलवार को हल्द्वानी में विधायक सुमित हृदयेश ने कहा, राज्य सरकार को पहले से अनुमान था कि चार धाम यात्रा में रिकॉर्ड तोड़ श्रद्धालु आएंगे। बावजूद इसके सरकार ने ढिलाई बरती है। गढ़वाल मंडल विकास निगम को पर्यटक आवास गृहों के लिए 7 करोड़ की बुकिंग एडवांस में मिली थी। इसके बावजूद समय पर तैयारियां नहीं की गईं। उन्होंने कहा, चार धाम यात्रा पूरी तरह से भगवान भरोसे चल रही है, जबकि राज्य सरकार का जोर चंपावत चुनाव में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को जीत दिलाने में लगा हुआ है। विधायक सुमित हृदयेश ने बीते दिनों नैनीताल में आम बजट को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के संवाद कार्यक्रम को भी महज एक इवेंट करार दिया। उन्होंने कहा, अगर सरकार प्रदेश के 13 जिलों में पूरी तैयारी के लिए आम जनता के साथ विपक्षी पार्टी कांग्रेस से भी राय लेती तो अच्छा होता, लेकिन सरकार ने महज दिखावे के लिए नैनीताल में संवाद कार्यक्रम किया। पूर्वानुमान था इन लोगों को कि इस बारी रिकॉर्ड तोड़ श्रद्धालु यहाँ पे आएंगे। GMVN को 7 करोड़ रुपए का एडवांस मिला था केवल बुकिंग का। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी भारी इस बारी श्रद्धालुओं की एक भीड़ यहाँ पे दर्शनों के लिए आने वाली थी। और जिस प्रकार से तैयारी होनी चाहिए थी, वो तैयारी पूर्ण नहीं हुई। मैंने जैसे आपसे कहा, चंपावत उपचुनाव में पूरी सरकारी मशीनरी का इस समय फोकस है। सरकार के जितने भी अंग हैं वो सारे उस चुनाव में कैसे सहयोग दे सकें उसमें वो लगे हुए हैं। और चार धाम यात्रा भी भगवान भरोसे ही चल रही है। बस बाबा केदार का आशीर्वाद बना रहे, जितने श्रद्धालु आ रहे सुरक्षित अपने दर्शन करके अपने घर लौट जाए, ऐसी मैं प्रार्थना करता हूँ। और कई श्रद्धालुओं की मृत्यु जिनकी हुई है, राज्य सरकार को उनको कॉम्पनसेशन अवश्य पहुँचाना चाहिए। मेरे हिसाब से जो विपक्ष है और विशेषतम विपक्ष के जो निर्वाचित विधायक हैं, उनसे भी जो सरकार है उनको वार्ता करनी चाहिए थी, क्योंकि विपक्ष उन मुद्दों को उठाने में सबसे आगे रहता है और लगातार उठाता है। जो जनता का जो दर्द होता है उसको समझने में बेहतर कार्य विपक्ष करता है। सरकार अपने कार्यों का व्याख्यान करती है, विपक्ष जनता का दर्द उठाता है। तो जनता के दर्द से हम बेहद करीबी तौर से हम लोग वाकिफ़ थे। तो अच्छा ये होता कि विपक्ष के विधायकों को भी बुलाया जाता, विपक्ष से भी राय ली जाती कि आम बजट, क्योंकि देखिए बजट तो पूरे प्रदेश का है, तो इसमें विपक्ष अपनी राय रखता और ओपन फोरम ऐसा कुछ होता तो अच्छी बात है। लेकिन चलिए, फिर भी कुछ गिने चुने लोगों से तो वो लोग मिले। और फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि जैसे इवेंट मैनेजमेंट, जैसे एक इवेंट टाइप का करके ना मीडिया में देना और इवेंट बनाना, इन चीज़ों को, ये भारतीय जनता पार्टी की खासियत है। इसमें अगर ज़मीनी तौर पर उन्हें काम करना होता तो जो आम जनता है, गरीब जनता है, एक विशाल जनता दरबार हर ज़िले में 13 के 13 ज़िलों में हेडक्वार्टर्स में लगाया जाता। वहाँ पे लोगों को आमंत्रित करा जाता, हर वर्ग के, हर धर्म के, हर समाज के, हर व्यवसाय के व्यक्ति को बुलाया जाता। और ज़िलेवार अगर ये प्रक्रिया होती तो लगता है कि हाँ, प्रदेश में कुछ नया हुआ है। तो ये तो एक इवेंट लगा मुझे कि जैसे मुख्यमंत्री जी आ ही रहे थे वहाँ पर और उन्होंने साहब, किसी ने सुझाव दे दिया कि साहब ये भी कर लेते, तो उन्होंने कर लिया।